सीखा डायरेक्ट नरेशन के असर्टिव पार्ट और इंट्रोगेटिव पार्ट के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे इसके इम्परेटिव पार्ट के बारे में, इसके लेट वाले सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, इसके लेट्स वाले लेटस जिसमें आ जाए वो कैसे बनाए जाते हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें, 1% भी स्किप ना करें। तो दोस्तों सबसे पहली बात, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि इसमें रिपोर्टेड स्पीच का परिवर्तन नहीं किया जाता, बल्कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब में इसको रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, आस्क्ड, टोल्ड, फॉरमेड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, अर्ज्ड, इस तरह के वर्ड से बदला जाता है। कब किसका इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में देखते हैं। इसमें हम समाज में 3 तरह के लोग होते हैं। एक इस तरह के लोग होते हैं जिन्हें हम एडवाइस करते हैं, और एक इस तरह के लोग होते हैं जिन्हें हम ऑर्डर करते हैं, और एक इस तरह के लोग होते हैं जिनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं। इसमें सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की इमेज औकात को देखा जाता है। जैसे ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, तो उसने अपने दोस्त से कहा कठिन परिश्रम करो। तो जाहिर सी बात है कि दोस्त हमारे बराबर लेवल का बंदा है, उसे हम एडवाइस करेंगे। ही एडवाइज्ड हिज सर्वेंट, he advised his friend to work hard. उसने अपने मित्र को कठिन परिश्रम करने की सलाह दी, या उसने अपने मित्र को सलाह दी कि वह कठिन परिश्रम करे। नेक्स्ट टेंस है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट सिट हियर। अध्यापक ने छात्र से कहा यहाँ मत बैठो। जो हम इसका इंडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो टीचर स्टूडेंट को क्लियर है कि ऑर्डर ही करेगा। द टीचर ऑर्डर्ड या आस्क्ड या टोल्ड, इन तीनों में से किसी को बदल सकते हैं। द स्टूडेंट नॉट टू सिट देयर, डोंट बन जाएगा नॉट। डोंट अगर नेगेटिव पार्ट है, यहाँ पर डोंट का इस्तेमाल हुआ है तो नॉट टू का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेयर को देयर में चेंज कर दिया। अध्यापक ने लड़के से को यहाँ वहाँ ना बैठने का आदेश दिया, या अध्यापक ने लड़के से उस छात्र को वहाँ ना बैठने के लिए कहा या बताया। टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर, इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक तरीका और है टेंस को बनाने का, जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। जब यहाँ पर डू नॉट आता है तो हम इसको फॉरवर्ड से भी चेंज कर सकते हैं। द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट टू सिट देयर। फॉरवर्ड के बाद हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट टेंस ही सेड टू हिज सर्वेंट गो अवे एडवांस। तो ही सर्वेंट है तो ये तो क्लियर है कि ऑर्डर ही करेगा। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो अवे एडवांस। उसने अपने नौकरों से कहा एकदम जाओ, तुरंत जाओ। तो उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वे तुरंत चले जाए। कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। तो जज जब आ जाएगा दोस्तों, तो जज एक ऐसा बंदा है जो हमें कमांड करता है। यहाँ पर द जज, द प्राइम मिनिस्टर, द सीएम, ऐसे सेंटेंस में हम कमांड का इस्तेमाल करेंगे। द जज कमांडेड to call the first witness।
he said to his friends, sorry the commanded them, यहाँ पे them का इस्तेमाल करते हैं, to call the first question. He said to his master, forgive me sir. देखिए सर, काइंडली या प्लीज ऐसे वर्ड अगर आ जाए तो डेफिनेटली हम फिर रिक्वेस्टेड का ही इस्तेमाल करते हैं। ही सेड टू हिज मास्टर, तो ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू फॉरगिव हिम। उसने अपने मालिक से कहा कि मुझे माफ कर दो, श्रीमान जी मुझे माफ कर दो। तो हम लोग कहेंगे अब उसने अपने मालिक से उसे माफ करने का निवेदन किया। She said to him, please help me। तो यहाँ पर भी प्लीज वर्ड लगा हुआ है, तो इस प्लीज को हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। She requested या बेग्ड, बेग्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। She requested या begged him to help। उसने उससे मदद करने का निवेदन किया। उसने उससे निवेदन किया कि वह उसकी मदद करे। तो अब चलते हैं उन सेंटेंसेस के बारे में जिसमें लेट या लेट्स आ जाए। तो जैसे पहला टेंस है, ही शॉर्टेड लेट मी गो, तो ही वह चिल्लाया कि मुझे जाने दो, तो ही शॉर्टेड देम। टू लेट हिम गो, वह उनसे चीखा या चिल्लाया कि उसे जाने दिया जाए। दूसरा टेंस है, ही सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक। लेट्स का अर्थ होता है चलो आप चले। ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड के इस्तेमाल से बनाते हैं। ही सेड के बाद हम लाएंगे ही प्रपोज्ड या suggested that they या we should go for a walk। इसका अर्थ हुआ उसने उन्हें सलाह दी कि उसने या हमें एक वॉक के लिए जाना चाहिए। इसे हम कहें, ही सेड लेट्स गो टू अ मूवी। उसने कहा चलो आओ फिल्म देखने चले या मूवी देखने चले। तो उसने ही प्रपोज्ड दैट दे शुड गो टू अ मूवी। उसने ही प्रपोज या सजेस्टेड, उसने उन्हें सलाह दी कि या प्रस्ताव रखा कि चलो आओ हमें मूवी देखने चलना चाहिए या उन्हें मूवी देखना चलना चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस को प्रपोज दैट में चेंज करते हैं और प्रपोज दैट के बाद दे या वी शुड का इस्तेमाल किया जाता है। राहुल सेड लेट मी गो आउट। राहुल ने कहा मुझे बाहर जाने दो। तो राहुल ऐसे सेंटेंस जिसमें इच्छा प्रकट हो कि मुझे बाहर जाना, तो इसका मतलब उसकी इच्छा थी। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को विश में चेंज कर दिया जाता है। राहुल विश्ड दैट ही शुड गो आउट। राहुल की इच्छा थी कि उसे बाहर जाना चाहिए। वीना सेड लेट हिम बी माई हस्बैंड। तो यहाँ पर भी इच्छा प्रकट हो रही है। जहाँ पर इच्छा प्रकट हो लेट के साथ तो वहाँ पर विश का इस्तेमाल करते हैं। तो वीना विश्ड दैट ही
should be her husband. वीना ने इच्छा प्रकट की कि उससे उसका पति होना चाहिए. He said to me, give me some rupees, will you? जब क्वेश्चन टैग लगा हो तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग को हटा दिया जाता है और यहाँ पर रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को. ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव मी को एक ऑर्डर की ही टू गिव हिम सम रुपीज. उसने मुझसे निवेदन किया कि मैं उसे कुछ रुपए दे दूं. नेक्स्ट टेंस है अरुण सेड टू हर स्विच ऑफ द लाइट, विल यू. तो क्वेश्चन टैग लगा हुआ है कि अरुण ने उससे कहा लाइट बंद कर दो, क्या तुम कर दोगे. तो हम जब इसको अगला टेंस बनाए इंडायरेक्ट नरेशन में तो क्वेश्चन टैग को ओमिट कर दें. अरुण requested her to switch off the light.